नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 6 के SCRT का हिस्ट्री अध्याय 8 लिखा है नए प्रश्न नवीन विचार। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ इस काल में, ठीक ना, कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर सीखना उपनिषद कहलाता है। अब चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया थे और पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। जन्म प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड। प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम। प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। अब प्रथम उपदेश जो दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। ये धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या थे? वो जैसे जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड था। गृह त्याग के समय घोड़ा था। प्रथम उपदेश दिए थे धर्म चक्र और निर्वाण में पद चिन्ह और मृत्यु में स्तूप का चिन्ह था। अब आ जाइए, लिखा है बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। अपने बीना के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाए, ना ढील करो कि संगीत ही ना निकले। मध्यम वर्ग अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। इसी गीत को सुनकर बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया था। बौद्ध भिक्षु पुरुष होता था, भिक्षुनी जो होते हैं वो महिला होते। रहने के स्थान को विहार करते, मतलब बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी के रहने के स्थान को ही क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। अब है बौद्ध सभाएं। तो प्रथम बौद्ध सभा जो था ये हुआ था कहाँ? तो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। तो कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा जो थे कब हुआ था? 383 में हुए थे। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? स्वाकामी थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला अशोक के समय। तृतीय बौद्ध सभा जो थे वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मुगली पुत्र तिसुम था। और शासनकाल किसका था? तो अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध सभा जो था वो 98 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और ये अध्यक्ष जो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशुघोष था। और शासनकाल किसका था? तो कनिष्क शासनकाल था। अब है गया के पास बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध की। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती बुद्ध के मरणोपरांत उनके शरीर अवशेष पर निर्मित संरचना क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिष्कर्मण कहते हैं। और मृत्यु कब हुआ था बुद्ध का? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। मगध के राजा बिंबिसार इसके अनुयायी बने थे। चलिए अब आगे आते हैं। अब जैन धर्म के बारे में है। जैन धर्म के बारे में है कि जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है जिसका अर्थ है जीतने वाला। जिसका अर्थ क्या है? जीतने वाला। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। तो इसमें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थकर थे।
मूल नाम था वर्धमान महावीर था। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? कुंडल ग्राम। एक है कुंडल वन, एक है कुंडल ग्राम, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इनकी मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ जातक, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला देवी, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति केवल 12 वर्ष तपस्या के बाद हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। जमाली ये कौन था? महावीर स्वामी के दामाद थे और ये प्रथम अनुयायी भी थे। जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर चलते हैं ताकि सांस लेने पर किसी कीड़े आदि की हत्या ना हो जाए। जैन साधु क्या करते हैं? नाक और मुंह को ढक कर चलते हैं, मतलब कि मास्क लगाकर चलते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा की जान नहीं जा सके। अब है महावीर ने अपने उपदेश में कर्म का प्रधान बताया। जैन धर्म का ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाए तो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नचिकेता की कहानी कठोर उपनिषद से लिया गया। नचिकेता की कहानी पढ़े होंगे, 8 क्लास में है नचिकेता की कहानी, वो जो अब उपनिषद में विचारों का संकलन होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को प्रकृति भाषा में दी। कौन भाषा में दिया था? प्रकृति भाषा में। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र यानी आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न जैन धर्म के अनुयायी का मानना है कि इस मार्ग में चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा लेता है। अब अध्याय 9 है। अध्याय 9 में क्या लिखा है? प्रथम साम्राज्य 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी ये अमात्य कहलाते थे। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव की मुखिया, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। उड़ीसा कलिंग बौद्ध धर्म अपना लिया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। गुरु चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले प्रथम यूनानी मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था। अब लिखा है कि भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुफा दान के लिए दिए जाने का विवरण प्रस्तुत है। उसके बाद है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेस, जो अंग्रेज विद्वान थे, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम वही पढ़ा था, जो अशोक के शिलालेख में से लिया गया है। अशोक के शिलालेख में मिला है। उसके बाद है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में एक दल श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? तो अपने पुत्र और पुत्री को। तो पुत्र का नाम था महेंद्र,
महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अब सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए हैं। सारनाथ के स्तंभ पर कितने सिंह हैं? 4 सिंह बनाए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। नंदगढ़ का स्तंभ चित्र भी यहीं से मिला है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं और फिर इसी तरह हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल हम नेक्स्ट दिन आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।